सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर लगाम। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार का एक्शन। गेम में ऑनलाइन सट्टेबाजी का री एंड। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ने को और सुनने को मिलती हैं। इसे देखते हुए सरकार अब बैटिंग या जुआ लगाने वाली सभी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने जा रही है। यहाँ तक कि जिस किसी ऑनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है, चाहे वो गेम स्किल का हो या फिर चांस का, उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने देश भर में बढ़ती ऑनलाइन सट्टेबाजी और इससे जुड़ी लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान की चिंताओं को देखते हुए एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये कानून देश में तेजी से फैलते वर्चुअल गेमिंग सेक्टर को नियमित करने और डिजिटल सट्टेबाजी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। इस बिल का मुख्य मकसद है भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सट्टा लगाना अपराध घोषित करना। गेमिंग की लत, धोखाधड़ी और राज्यों में कानूनों की असंगतता पर इस विधेयक या बिल पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू हुए तो ऑनलाइन सट्टा अपराध माना जाएगा। अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने पर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स पर भी कार्रवाई संभव होगा। अवैध सट्टाबाजी में 7 साल की जेल और जुर्माना के प्रावधान किए जा सकते हैं। जिस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसका पूरा नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शंस और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना होगा। यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल तक का प्रावधान है। कुल मिलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब इस साल बंद हो जाएंगे। ये बिल उन ऑनलाइन गेम्स को निशाना बनाएगा जिनमें वास्तविक पैसे से खेलने की सुविधा होती है, जैसे सट्टेबाजी, फैंटेसी लीग, कैसीनो स्टाइल गेम्स। देश भर में डिजिटल जुए को नियंत्रित करना, युवाओं से बढ़ती लत और आर्थिक नुकसान को रोकना, राज्यों के अलग जुआ कानूनों को एकरूप करना, अवैध और अनधिकृत गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अधिकार देना और देश में नैतिक और सुरक्षित गेमिंग माहौल को बढ़ावा देना। एक अनुमान के मुताबिक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2029 तक $9.1 बिलियन अरब तक पहुंच सकती है। 2024 में 86% रेवेन्यू केवल रियल मनी गेम्स में आया, जिसका आकार लगभग $3.7 अरब रहा। विनियमन लगाएगा और फ्रॉड, गैर कानूनी ऐप्स और अनैतिक प्रचार पर रोक लगाएगा।